हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 6 की NCERT बुक इंग्लिश लिटरेचर के MCQs। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे साथ है क्लास 6 to 8 की मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम। एंड वी वांट टू टेल यू दैट हियर on this platform आपके लिए सारा content is absolutely free and has been already prepared. videos आप तक पहुंच चुकी हैं. Now you have to just prepare well and make sure that you really get good marks. Now we are going to start with the question answers like the MCQs. So यहाँ पे हमारे पास MCQs है किसके, कौन से चैप्टर के? यूनिट 8 and the name of the chapter is a game of chance. a game of chance. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द फेस्टिवल ऑफ ईद हैड। फेस्टिवल ऑफ ईद में क्या था? मैनी रॉटन ईटेबल्स, बहुत सारे खराब खाने की चीज़ें थी। मैनी ऑर्डिनरी कॉम्पिटिशन्स, काफ़ी सारे सिंपल कॉम्पिटिशन्स थे। अ बिग शो, एक बहुत बड़ा सा शो था। या मैनी गेम स्टॉल्स, बहुत सारे गेम्स के स्टॉल्स थे। द आंसर इज अ बिग शो, एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। On which occasion there was a fair in the village? गांव में किस occasion पे एक मेला लगा था? क्या था? ईद, मकर संक्रांति या दशहरा? क्या था? ईद था। Next is Rashid's uncle took them to the fair. Them here refers to रशीद अंकल उन लोगों को मेला दिखाने के लिए लेके गए। उन लोगों को मतलब रशीद के साथ और कौन था? रशीद, the two brothers, रशीद and भैया, sister and भैया, the two sisters. The answer is रशीद and भैया, रशीद और भैया को लेके गए थे वो। Who came from far and wide with all kinds of goods to sell? कौन जो है दूर दूर से आया था अलग अलग तरीके के सामान को बेचने उस मेले में? Vendor, tradesman या salesman? Answer is tradesman. tradesman मतलब व्यापारी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, What could you buy from this fair? इस फेयर में आप क्या क्या खरीद सकते थे? A small pin to a big bag, a small pencil to a big dog, a small pin to a big buffalo. So as per the chapter, the answer is a small pin. एक छोटी सी पिन से एक बड़ी सी भैंस तक आप सब कुछ खरीद सकते थे। The uncle instructed them. अब अंकल को जब जाना था तब उन्होंने क्या कहा था इन लोगों को कि तुम्हें जहां मन करे वहां चले जाओ, पिज्जा जाके खाओ, कुछ भी मत खरीदना, या जाके अपने लिए कपड़े खरीद लो। अंकल ने इनसे क्या कहा था कि तुम लोग जो हो घूमो, इधर उधर जाओ, लेकिन कुछ खरीदना मत। द आंसर वाज डू नॉट बाय एनीथिंग। द लकी शॉप अलाउड। अब फाइनली जो लकी शॉप थी वो क्या करती थी? कस्टमर्स को किस चीज़ के लिए अलाउ करती थी? पीपल टू ट्राई देयर लक। लोग अपना जो है अपनी किस्मत आजमाते थे वहाँ पे। बॉयज टू प्ले द गेम, वो बॉयज को अलाउ करती थी। लूजर्स टू टेक प्राइजेस, जो हार जाता था वो प्राइज लेके चला जाता था। या ऑल टू टेक मनी, जिसको आना है और पैसे लेके चले जाओ, ऐसा तो नहीं था ना। इट अलाउड पीपल टू ट्राई देयर लक, लोग जो था अपनी किस्मत आजमाते थे उस शॉप पे जाके। रशीद वॉज अपसेट बिकॉज, अब रशीद इतना अपसेट क्यों था? ही हैड मेड मनी, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा कमाया था। He had won prizes, क्योंकि उसको प्राइजेस मिले थे। He did not win any prize, उसे कोई प्राइज नहीं मिला। He was sick, उसकी तबीयत खराब थी। The answer is जब वो लकी शॉप पे गया उसने कुछ भी ज़्यादा नहीं कमाया, इनफैक्ट उसके सारे पैसे उसने गवा दिए। That is why he was sad, वो अपसेट था क्योंकि उसे कोई प्राइज नहीं मिला। The old man and the boy had, जो ओल्ड मैन था और जो बॉय था उनने क्या किया था? उनने बहुत सारे उनके पास पैसे थे। They won big prizes, उन्हें बड़े बड़े प्राइजेस मिले थे। They played tricks, उन्होंने ट्रिक्स किए थे और उनके बैड इंटेंशंस थे, मतलब उनके इरादे नेक नहीं थे। The answer is उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस मिले थे उन दोनों को। Playing tricks का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को जो है ना आप ट्रिक्स प्ले करते हो, उसका मतलब आप चीट कर रहे हो, नॉर्मल खेल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो या ब्लो कर रहे हो। The answer is cheating. अगर आपने किसी पे ट्रिक प्ले किया है इसका मतलब होता है आप किसी को चीट कर रहे हो। द शॉपकीपर हैड मेड रशीद, रशीद को शॉपकीपर ने क्या बना दिया था? एक विनर या एक फूल या एक ट्रेड्समैन या लूजर? रशीद ने मतलब रशीद को शॉपकीपर ने एक फूल बना दिया था, उसको उन लोगों ने उसका जो है फ़ायदा उठाया था और उसको जो है उल्लू बना दिया था, उसके पूरे पैसे ले लिए थे।
द शॉपकीपर वॉज बाइंग बैक द आर्टिकल्स बिकॉज शॉपकीपर जो थे उन आर्टिकल्स को वापस खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत थी। ही वॉज गेटिंग रिच, उसके पास बहुत पैसा आ रहा था। ही वॉन्टेड टू एंटाइज द नरेटर, वो नरेटर को लुभाना चाहते थे। और ही वॉज अ जनरस मैन, वो बहुत ही दिलदार आदमी थे। द आंसर इज, क्योंकि वो नरेटर को, जो हमारे स्पीकर हैं, उनको जो है लुभाना चाहते थे, अट्रैक्ट करना चाहते थे। The narrator was trapped. narrator फंस गए। He was able to see through the game. See through the game मतलब वो समझ गए थे कि इसमें क्या चाल है। He started crying. वो रोने लग गए। He called his uncle. उन्होंने अपने अंकल को बुला लिया। So ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने अपने अंकल को बुलाया, ना वो समझे, वो तो वहाँ पे उल्लू बन गए थे। Basically the answer is he was trapped. उनको फंसा लिया गया था। The people were laughing at the narrator because अब सब जो लोग खड़े थे वो नरेटर पे हंसने लग गए। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वो फनी था? नो। क्योंकि उसने अजीब से कपड़े पहने थे? नहीं। क्योंकि वो एक फूल की तरह दिखाई दे रहा था, या उसके सारे पैसे चले गए थे। They were all laughing at him क्योंकि वहाँ पे उसने अपने सारे पैसे गवा दिए और वो एक फूल की तरह खड़ा था वहाँ पे। The narrator looked upset because अभी हमने किया था क्योंकि उसके सारे पैसे चले गए थे। The friends of the shopkeeper were, ये जो शॉपकीपर था द लकी शॉप का, उसके फ्रेंड्स कौन थे? दो बूढ़े लोग, one old man and a boy, एक बूढ़ा आदमी और एक बॉय, a boy and a girl और two young people। कौन थे? उसके साथ जो मिले हुए लोग थे वो था एक ओल्ड मैन और एक बच्चा, a boy। अंकल टोल्ड हिम नॉट टू टेल एनीबडी बिकॉज अंकल ने बोला तुम किसी से कुछ मत बोलना। क्यों? ही कुड नॉट गेट हिज मनी बैक, क्योंकि उसे अपना पैसा वापस नहीं मिल सकता। पीपल हैव नो सिंपैथी, कोई उस पर दया नहीं करेगा। ही वुड बी रिवॉर्डेड, उसको इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। दे वुड ऑल्सो लाफ एट हिम, वो भी उस पर हंसेंगे। तो इसलिए अंकल ने कहा था तुम ये बात किसी को मत बताना, सब तुम पे हंसेंगे। नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन एंड द बॉय हैड, ये जो ओल्ड मैन था और जो बॉय था, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, दे वन बिग प्राइजेस, प्लेड ट्रिक्स और बैड इंटेंशंस। आंसर इज दे वन बिग प्राइजेस। द शॉपकीपर ऑफ द लकी शॉप, ये जो लकी शॉप का जो शॉपकीपर था, क्या वो बहुत ज़्यादा, मतलब ही वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, ना वो बहुत ज़्यादा छोटा था ना वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था या मिडिल एजेड मैन था? द आंसर इज वो एक मिडिल एजेड मैन था। Who wanted everybody to try their luck? कौन चाहता था कि हर कोई आए और उसकी शॉप पे अपनी किस्मत को आजमाए? कौन चाहता था, अंकल भैया या शॉपकीपर? सिंपल आंसर, शॉपकीपर। नेक्स्ट इज इन द लकी शॉप देयर वर डैश ऑन द टेबल। लकी शॉप पे टेबल पे क्या रखा था? फुटबॉल्स, डिस्क या प्लेट्स? आंसर इज डिस्क, डिस्क रखी हुई थी। On the disk there were how many numbers? डिस्क पे कितने नंबर्स लिखे हुए थे? From 1 to 5 या from 1 to 8 या 1 to 10? The answer is डिस्क पे 1 से 10 तक के नंबर्स लिखे हुए थे facing down. How much पैसे paid the old man? ओल्ड मैन ने कितने पैसे पे किए थे? 30 पैसे, 50 पैसे या 20 पैसे? He paid 50 पैसे। The old man found the total number was, old man को पूरे total number कितना मिला? 10, 20 या 15? Answer is 15. What did the boy get from the lucky shop? अब ये जो boy था, इसको lucky shop से क्या मिला? एक comb, एक clock या belt? उसको क्या मिला? एक comb. The shopkeeper looked, तो जब उसको ये कोम मिला तो शॉपकीपर क्या बहुत खुश नजर आ रहा था, दुखी नजर आ रहा था? ना खुश ना दुखी। The answer is ना वो खुश था ना वो दुखी था। What did the boy win second time? वो जो छोटा बच्चा था उसको सेकेंड टाइम क्या मिला? एक क्लॉक, कोम या फाउंटेन पेन? सबसे पहले तो उसे कोम मिली थी, अब उसको क्या मिला? एक फाउंटेन पेन। What did the boy win third time? थर्ड टाइम जब उसने खेला तब उसे क्या मिला? अ रिस्ट वॉच, अ कोम और अ फाउंटेन पेन। अब उसे मिला था रिस्ट वॉच। तो रिमेंबर, बॉय को सबसे पहले मिला कोम, उसके बाद मिला फाउंटेन पेन और थर्ड जो आंसर है वो है रिस्ट वॉच। लास्टली द बॉय गॉट अ, अब इसके बाद लास्टली क्या मिला उसको? फाउंटेन पेन, रिस्ट वॉच या टेबल लैम्प? लास्टली उसको एक टेबल लैम्प मिला था। द बॉय गॉट टेबल लैम्प वर्थ, अब ये जो टेबल लैम्प था इसकी कीमत कितनी थी? 20 रुपए, 10 रुपए या 5 रुपए? उसकी कीमत थी पूरे 10 रुपए। द स्पीकर पेड हाउ मच पैसे एंड टुक हाउ मेनी डिस्क्स, अब स्पीकर ने कितने पैसे पे किया, उसने कितनी सारी डिस्क्स ले ली? 50 पैसे के लिए 6 डिस्क,
25 पैसे के लिए 6 डिस्क या 50 पैसे के लिए 2 डिस्क? द आंसर इज 50 पैसे में उसको 2 डिस्क मिली थी। Whose luck was not too good? किसका लक आज साथ नहीं दे रहा था? शॉपकीपर का, स्पीकर का या बॉय का? आंसर इज हमारे स्पीकर का। What did the speaker win first time? जो हमारे स्पीकर नरेटर है उन्हें सबसे पहले उन्होंने क्या जीता था? He won 2 pencils. That's it. What did the speaker win second time? Second time में उन्होंने क्या जीता? 2 pencils, a fountain pen और a bottle of ink. उनको मिला था a bottle of ink. Nothing good. The meaning of the word trifle. ट्रिफल का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कीमत बहुत कम है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ बिग वैल्यू, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और एन ऑब्जेक्ट ऑफ नो वैल्यू, ऐसी कोई चीज़ जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। द आंसर इज फर्स्ट। ट्रिफल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है लेकिन बहुत कम है। द स्पीकर हैड होप्स ऑफ विनिंग। स्पीकर के पास जो थे जीतने की होप थी। अ स्मॉल प्राइज, अ प्राइज और अ बिग प्राइज। उससे क्या लगा था कि वो छोटा सा कुछ जीत के चला जाएगा या बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा सा जीतेगा? उसको उम्मीद थी दैट ही विल विन अ बिग प्राइज। एट लास्ट हाउ मच पैसे वर लेफ्ट विद द स्पीकर? फाइनली स्पीकर के पास कितने पैसे बचे थे? 25 पैसे, 50 पैसे या 70 पैसे? द आंसर इज लास्ट में उसके पास सिर्फ 25 पैसे बचे थे। फाइनली द स्पीकर विन, लॉस्ट और नन ऑफ दीज। फाइनली स्पीकर के साथ क्या हुआ? ही लॉस्ट, ही डिड नॉट विन। हु वर लुकिंग एट द शॉपकीपर? शॉपकीपर की तरफ कौन देख रहा था? पीपल, बाकी के शॉपकीपर्स या बायर्स? आंसर इज लोग, सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। रशीद, यू लुक अपसेट। हु सेड दिस? रशीद, तुम दुखी लग रहे हो। कौन ने कहा ये चीज? लिटिल बॉय ने, अंकल ने या भैया ने? अब भैया तो उसके साथ ही थे, वो तो नहीं कहेंगे। द आंसर इज अंकल। एंड दैट इज इट। Here we are done with this chapter. I hope आपको ये MCQs अच्छे से समझ में आए होंगे। Remember this thing, MCQs को अगर आप चाहते हो कि आपको 100% मार्क्स मिले तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने चैप्टर की एक लाइन अच्छे से पढ़ी है देन ट्रस्ट मी, MCQs हुए, फिल अप द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, आपका एक मार्क भी नहीं जाएगा। ओके एंड ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे? हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com, वेयर यू कैन जस्ट विजिट आवर वेबसाइट। क्लास सिलेक्ट करनी है, एज पर द क्लास सब्जेक्ट होगा, देन आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो, एंड द वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस। Thank you so much once again. I'm going to see you soon in my next video. Do not forget to like, share and subscribe. Take care. Bye.